हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंजलि वर्मा एंड मैं आप सबके लिए लाई हूं एक न्यू कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। बेसिकली तो जो ये कोर्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही टारगेटेड है। बट अगर कोई और भी व्यक्ति हॉर्टिकल्चर के बारे में बेसिक से लेकर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ इस कोर्स के साथ बने रहिए, ठीक है। इस कोर्स में मैं आपको बेसिक से लेकर हायर लेवल तक की हॉर्टिकल्चर की हर एक डिटेल के बारे में बताऊंगी। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हॉर्टिकल्चर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती चली जा रही है। तो आज का जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने वो यही है कि इस बढ़ती पॉपुलेशन को फूड्स, मिनरल्स, विटामिन्स इन सबको प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब फूड तो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स जो होती हैं जैसे कि राइस, व्हीट, पल्सेस, इनके थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट जो ह्यूमन बॉडी की एक बेसिक नीड होती है जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के थ्रू ही पूरी की जा सकती है। आइए अब बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर है क्या, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं। अब एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन तो करते थे लेकिन वो बेसिकली सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, नई नई वैराइटीज़ डेवलप हो गई, तो अब जो फार्मर्स हैं आज के टाइम के वो इन क्रॉप्स का कल्टीवेशन कमर्शियल लेवल पे करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो ये टर्म है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। बेसिकली जो ये हॉर्टिकल्चर टर्म है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हॉर्टस जिसका मतलब होता है गार्डन एंड दूसरा शब्द है कल्चरा जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन या टू कल्टीवेट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होती हैं उनका डिवीज़न कैसे किया गया है। तो जो ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं उनका डिवीज़न उनके नेचर के हिसाब से किया गया है, जैसे कि पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पोमोलॉजी क्या होता है, ठीक है। पोमोलॉजी जो है वो हॉर्टिकल्चर की एक ऐसी सब ब्रांच है जिसमें फ्रूट क्रॉप्स के कल्टीवेशन के साथ साथ उनकी प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में भी स्टडी की जाती है। अब फ्रूट क्रॉप्स जो होती हैं वो कुछ वुडी प्लांट्स भी होते हैं और हर्बेसिस पेरिनियल्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, बनाना एंड पाइनएप्पल जो हैं आपके वो हर्बेसिस पेरिनियल्स में आते हैं। और जो वुडी प्लांट्स होते हैं जैसे कि मैंगो, लीची एंड एसिड लाइम, ये सब वुडी प्लांट्स एवरग्रीन प्लांट्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि ओलेरिकल्चर क्या होता है। ओलेरिकल्चर जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ओलेरिकल्चर में बेसिकली वेजिटेबल्स के कल्टीवेशन की टेक्निक्स के बारे में स्टडी की जाती है। अब वो वेजिटेबल्स चाहे लीफी वेजिटेबल हों या रूट्स हों, ट्यूबर हों या फिर कोल क्रॉप हों, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लोरिकल्चर के बारे में। फ्लोरिकल्चर भी हॉर्टिकल्चर की एक ऐसी सब ब्रांच है जिसमें फ्लावर्स के कल्टीवेशन की स्टडी करी जाती है। अब ये फ्लावर्स का कल्टीवेशन जो है बहुत सारे लोग इंडोर गार्डन या आउटडोर गार्डन के रूप में करते हैं। कुछ लोग ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए भी फ्लावर्स का कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जो कल्टीवेशन किया जाता है फ्लावर्स का वो मोस्टली एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्पाइसेस के बारे में। बेसिकली जो ये स्पाइसेस होते हैं वो फूड को फ्लेवर और एरोमा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेपर, कार्डामम, क्लोव एंड नटमेग्स, ठीक है। कुछ कॉन्डिमेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को कुछ कॉन्डिमेंट्स प्लांट्स भी होते हैं जो सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि धनिया एंड जीरा। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। एरोमेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनसे एसेंशियल ऑयल मिलता है, जैसे कि सिट्रोनेला, लेमन ग्रास एंड पल्मारोसा, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में। प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कि अरेका ने टी, कॉफ़ी, रबर, ये सब जो क्रॉप्स होती हैं ये मोस्टली एक्सटेंसिव एरियाज़ में ग्रो कराई जाती है, इनका कल्टीवेशन मोस्टली एक्सटेंसिव एरियाज़ में किया जाता है। अब हम बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं बहुत ही रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब सभी के मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं, तो देख लेते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं
वो एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, कमराइंस, फ्लेवोनॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स, ये सारे जो हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और ये मिलते कौन कौन से पौधों में हैं, जैसे कि अश्वगंधा, मेथी, तुलसी, पेरिविंकल। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फ्लेवर्स, अरोमा, अल्कलॉइड्स एंड फाइबर्स जो होते हैं वो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में हायर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज एंड पपाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका यूज़ सिर्फ मेडिसिन पर्पज़ के लिए ही किया जाता है, जैसे कि अश्वगंधा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखा जाए तो जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं वो एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के कंपैरिजन में हायर इनकम भी जनरेट करती हैं और साथ ही जॉब भी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत सारी फैमिलीज़ घर में ही होम गार्डनिंग करती हैं, फ्लावर्स की, वेजिटेबल्स की एंड कुछ फ्रूट क्रॉप्स की भी गार्डनिंग या कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो क्रॉप्स इंडिया से फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करी जाती हैं उनसे हायर इनकम जनरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आपने देखा होगा बहुत से गार्डन, पार्क या फिर रिलीजियस प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स का कल्टीवेशन किया जाता है। वो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो उस जगह की एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हैं और साथ ही इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया से फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रूट्स का। तो फ्रूट्स जो है वो इंडिया से बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूके एंड श्रीलंका में एक्सपोर्ट किया जाता है। मेनली देखा जाए फ्रूट्स में भी तो जो मैंगो पल्प होता है उसका एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया जाता है सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, कुवैत एंड जर्मनी में। एंड अब बात करेंगे वेजिटेबल्स के बारे में। तो जो वेजिटेबल्स हैं वो इंडिया से सबसे ज़्यादा श्रीलंका, अमेरिका, स्पेन, सऊदी अरेबिया, यूके एंड बांग्लादेश में एक्सपोर्ट की जाती हैं। अब बात करेंगे फ्लावर्स के बारे में। तो फ्लावर्स का जो एक्सपोर्ट है इंडिया से वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में, नीदरलैंड, जापान एंड जर्मनी में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट पॉइंट है, जो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उनकी वेरिएबिलिटी की हेल्प से हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के प्रोड्यूस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस की हेल्प से जो ह्यूमन की बेसिक न्यूट्रिशन नीड होती है उसको पूरा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, आज के टाइम पे इंडिया में बहुत सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो गई हैं जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के प्रोड्यूस की प्रोसेसिंग करती हैं, जैसे कि रबर इंडस्ट्री एंड कोकोनट इंडस्ट्री। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के जो प्रोड्यूस हैं उनको इंक्रीज़ करके इंडिया के एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और साथ ही जो इंडिया में अदर कंट्री से प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं उसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स की हेल्प से जो फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इम्प्रूव किया जा सकता है और साथ ही जो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।